मदरसन सुमी इंडिया के अंदर मदरसन सुमी का बिजनेस बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है। वर्ल्ड वाइड भी मार्केट भी देखते हैं तो वहां पे भी मदरसन सुमी बहुत ही तेजी से ग्रो अपने को कर रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि मदरसन सुमी का ऑर्डर बुक कितना है, किस तरह से ऑर्डर बुक के अंदर मदरसन सुमी यहाँ पे ग्रो ला रहा है। साथ ही साथ जानेंगे कि मदरसन सुमी लेटेस्ट कंडीशन के अनुसार कितना प्रेशर में अभी भी है, यानी कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है और किस तरह से कंपनी अपने कर्जे को यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है। तो चलिए जानते हैं मदरसन सुमी का ऑर्डर बुक एंड डेब्ट का सिचुएशन। तो सबसे पहले मदरसन सुमी के ऊपर जितना कर्जा है उसके ऊपर नजर डालते हैं। मार्च 2019 में कंपनी के ऊपर कर्जा था कितना, 9,293 करोड़, जो नेट कर्जा की मैं बात कर रहा हूं। लायबिलिटीज देखेंगे तो वहां पे 1,422 करोड़ के आसपास दिखाई देता था। डेब्ट टू इबिटा रेशियो कंपनी का 2 की तरफ इशारा दे रहा है, तो यहाँ पे बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार मदरसन सुमी के ऊपर 7,768 करोड़ का नेट कर्जा अभी भी है। डेब्ट टू इबिटा रेशियो देखेंगे तो वहां पे 1.9 अभी भी दिखाई दे रहा है। मदरसन सुमी के ऊपर जितना भी कर्जा है ये अभी भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस अपने जो नेट कर्जा है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया है। अगर आप कर्जे को डिटेल्स में देखते हैं तो आपको बहुत कुछ और भी देखने को मिलेगा। कंपनी का जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो कंपनी का कहना है कि ये जो कैपेक्स है वो धीरे धीरे कम होते हुए आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी का जो कैश रहेगा वो अभी कंपनी धीरे धीरे अपने कर्जे को कम करते हुए दिखाई देगा। कंपनी का जितना भी कैपेक्स करना था वो कंपनी अच्छी तरह से वो कर लिया है, लेकिन फ्यूचर में जो कैपेक्स कंपनी करेगा वो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। यानी कि कंपनी अच्छा खासा खर्चा कर दिया है जिसका फायदा कंपनी को मिलेगा, लेकिन खर्चा कंपनी का कम हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कंपनी के पास अच्छा खासा इन्वेंट्री भी अभी भी मौजूद है। अभी हम लोग जो कर्जे को थोड़ा सा ब्रेकआउट करके देखते हैं। आपको पता होगा कि कंपनी का 2 हिस्सों में बट गया है। यहाँ पे एक इंडियन बिजनेस संभालता है और एक जो कंपनी है वो वर्ल्ड वाइड बिजनेस यहाँ पे हैंडल करते हैं। तो जो इंडियन बिजनेस है उसके ऊपर 1,446 करोड़ का नेट कर्जा है और कंसोलिडेट बिजनेस यानी कि वर्ल्ड वाइड का जितना भी कंपनी का काम है वहां पे 6,322 करोड़ का कर्जा दिखाई दे रहा है। उस हिसाब से यहाँ पे टोटल किया गया है। तो इंडिया की कर्जा भी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन वर्ल्ड वाइड जितना भी कर्जा है कंपनी के ऊपर वहां पे बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे रिड्यूस किया गया है। अगर आप कंपनी का ग्रॉस कर्जा देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, तो यहाँ पे मार्च के अंदर कंपनी के जितना भी ग्रॉस कर्जा था वो कितना था, 12,761 करोड़। लेकिन कंपनी के पास अच्छा खासा कैश मौजूद है जो बैंक के अंदर दिखाई दे रहा है। तो बैंक के अंदर कंपनी का 5,000 करोड़ के आसपास कैश होने के कारण उसको निकाल देते हैं तो ये नेट कर्जा कंपनी का मिल जाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंपनी का बहुत ही अच्छी तरह से अपनी कर्जे को क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस यहाँ पे कम किया है और कैश का जो सिचुएशन है वो भी कंपनी ने यहाँ पे ग्रो किया है। अगर कंपनी का लीज की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किस तरह से कंपनी का लीज का सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। Subscribe now and press the bell icon. तो चलिए अभी जानते हैं कि मदरसन सुमी के अंदर कितना ऑर्डर बुक अभी भी पड़ा हुआ है। ऑर्डर बुक से पता चलता है कि फ्यूचर में कंपनी किस तरह से ग्रो करेगा। तो लास्ट ईयर कंपनी के ऊपर जितना भी ऑर्डर बुक था उसका अमाउंट आप देखते हैं तो वो है 15.6 बिलियन यूरो का। अभी लेटेस्ट ईयर में कितना हुआ, विद इन 1 ईयर ये थोड़ा सा इंक्रीज होकर यहाँ पे 16.1 बिलियन यूरो तक आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अच्छी बात है। यानी कि मदरसन सुमी के अंदर जो ऑर्डर बुक का ग्रोथ है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पे कंप्लीट कितना किया तो आप देख पा रहे हैं कि कंपनी ने विद इन 1 ईयर यहाँ पे 4.2 बिलियन यूरो का काम करके दे चुका है और नया ऑर्डर कितना मिला है, 4.7 बिलियन यूरो का। तो कंपनी को यहाँ पे 4.7 बिलियन यूरो का ऑर्डर बुक फाइनेंशियल ईयर 2022 में मिला है और कंपनी ने 4.2 बिलियन यूरो का कामकाज कंप्लीट करके दिया है। लेकिन इस ऑर्डर बुक के अंदर एक खास बात यह है कि कंपनी का जितना भी ऑर्डर यहाँ पे मिला है उसमें से 27% जो ऑर्डर है वो ईवी व्हीकल रिलेटेड ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अभी मदरसन सुमी जितना भी रेवेन्यू अर्न करते हैं उसमें से 4% ईवी रिलेटेड होता है, लेकिन जो ऑर्डर बुक कंपनी को मिला है उसमें से 27% ईवी रिलेटेड है। तो फ्यूचर में आपको ईवी से रेवेन्यू ज्यादा कमाने
कमाते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेन बात यह है कि मदरसन सुमी ऑर्डर बुक के मामले में बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे ग्रो हो रहा है। हमेशा मदरसन सुमी कंपनी अपने 5 साल का टारगेट को लेके चलता है और पहले भी कंपनी जिस तरह से अपने टारगेट को दिखाया था उसी तरह से कंपनी अपने टारगेट को ऑलमोस्ट यहाँ पे अचीव कर लिए थे। और अभी 2025 के लिए कंपनी ने जो टारगेट रखा है कि अपने जो रेवेन्यू है उसको यहाँ पे 4 से 5 गुना करने का दावा यहाँ पे कंपनी ने रखा है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा कैसे ये कंपनी अपने रेवेन्यू को विद इन 4 to 5 ईयर्स इसको 4 से 5 गुना करता है। तो जिस तरह से कंपनी का ऑर्डर बुक वहां पे ग्रो हो रहा है तो फ्यूचर में लग रहा है कि कंपनी यहाँ पे बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा और मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है अपने रेवेन्यू को लेके, क्योंकि कंपनी यहाँ पे नया नया बिजनेस के अंदर एंट्री मार रहा है। इसीलिए कंपनी का जो रेवेन्यू है यह यहाँ से बहुत ही तेजी से ग्रो होने वाला है और फ्यूचर में कंपनी को बहुत ही ज्यादा ऑर्डर बुक मिलने वाला है। इसका ये एक्चुअली मैनेजमेंट के द्वारा बताया गया है। साथ ही साथ कंपनी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वहां पे कंपनी ने थोड़ा सा कंट्रोल लाया है और आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर कंपनी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा सा कम होते हुए आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी ने जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करना था वो मोटा मोटा कंपनी ने कर दिया है। अभी जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा वो थोड़ा कम होता दिखाई देगा। तो इससे क्या होगा, कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे कम करेगा तो कंपनी के पास अच्छा खासा कैश बचेगा जो कंपनी अपने कर्जे को पे करते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि मदरसन सुमी के ऊपर अच्छा खासा कर्जा है, कंपनी अपने कर्जे को कम करते हैं तो कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।